मैं इतनी सुबह जाने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और मैं बोट खोल रहा था, तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैंने तुम्हें दोबारा लिफ्ट मांगते हुए देखा तो उठाकर जेल में डाल दूंगी, समझ रही हो ना? ठीक है। सन की लोगों की कमी नहीं है शहर में। ओके, ध्यान रखना। हम समझ गए हैं कोस्टा। थैंक यू, थैंक यू कोस्टा। हाँ ठीक है, एंजॉय करो। बाय। टेक केयर कोस्टा। बाय बाय। समझ नहीं आ रहा था किसे कॉल करूं। आप पास रहती हैं इसलिए आपको किया। बिल्कुल सही किया पेद्रो। जाओ पुलिस स्टेशन कॉल करो और मेरे डैड को बताओ कि मलेना बेल्दो की लाश मिली है। ओके? जो कहाँ है बोलो। अच्छा, तो अब हम काम शुरू करते हैं। तैयार हो जाओ। अब कैसा महसूस कर रहे हो? बेहतर? शरीर में पानी की कमी की वजह से आप बेहोश हो गए थे। कुछ याद है आपको? मैं कब से हूं यहाँ पर? मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी आपको आराम की बेहद जरूरत है। किसी को कॉल करना चाहते हैं? डॉक्टर बस अभी आते ही होंगे।
अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हमसे जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कार के पीछे रहिए आप लोग, बस इतना ही। अभी लड़की है, रंग गोरा, उम्र लगभग 16 साल की होगी। मारपीट का कोई निशान नहीं है। हमने जज को खबर कर दी है, वो आ ही रहे होंगे। सर, ये मलेना बाल्दो है। 3 लापता लड़कियों में इसका भी नाम था। एरिया को सील करो और इन लोगों को 70 मीटर पीछे धकेलो। सर, मुझे उसकी बॉडी से कुछ मिला है और मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छे क्या से तुम उसकी चाहती हो कि कोई माँ बाप अपनी मरी हुई बेटी की फोटो को कल अखबार के पहले पेज पर छपी देखे? हटिए आप लोग, हटिए यहाँ से। और ये क्या, जाओ वर्दी पहन कर आओ। यहाँ नहीं आ सकते आप लोग, चलिए। इस केस का सबसे बड़ा खुलासा, अलमंजोरा की लापता लड़कियों को लेके जो सबसे बड़ा डर था वो सच हुआ। आज सुबह समंदर के किनारे एक लड़की की लाश मिली। हमें पुलिस के हवाले से ये पता चला है कि वो लाश मलीना बाल्डो थी, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। ये अलमंजोरा के लिए बहुत दुख भरी खबर है। हमें उम्मीद थी कि लड़कियों को जिंदा वापस लाया जाएगा, पर अफसोस ऐसा सैंड्रा को कुछ नहीं होगा। उनके हाथ जो सुराग लगे, उनसे पहले हमें मलीना को ढूंढना होगा। वो देखो बोरे। लेकिन पोस्टा के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे वो इस केस को सुलझा सके। जल्द ही ये केस सॉल्व हो जाएगा और हम मलीना, देखते हैं कि मलीना, मलीना। सैंड्रा, यहाँ से बाहर जाना होगा किसी भी तरह। यहाँ से बाहर निकलना होगा, वो हमें पकड़ लेंगे। अगर कोई यहाँ है तो सामने आए। अगर कोई यहाँ है तो हमें एक इशारा दे। तुम इसे सीरियसली लोगी या नहीं? बहुत मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि ये सब सरासर बेवकूफी है बिया। मेरा मतलब हम छोटे बच्चे थोड़ी ना है यार। और वैसे भी ये हावी सब की बात है। मुझे महसूस होता है हर वक्त, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ में है। मुझे उसे कुछ बताना है, एक जरूरी बात। अगर कोई यहाँ है तो एक इशारा दे। अगर कोई यहाँ है तो सामने आए। ये तुमने किया? क्या लिखा है? भागो यहाँ से। वो सब तुम कर रही थी? यार मैंने नहीं, ये सब कुछ हावी ने किया। क्या बक रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम थी तो वहाँ, तुमने खुद देखा ना सब। बिया, भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता, समझी? ओलिविया, ग्लास टूट गया था और बोर्ड पर लिखा था भागो यहाँ से। हवा के दबाव से हुआ होगा, मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मान क्यों नहीं रही हो? तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो मर गया, कहानी खत्म। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी गलती थी? अफसोस की बात है, तुम कुछ नहीं कर सकती। बिया, अरे यार, मेरे घर लड़की पैदा हुई। मैंने ऊपर वाले से लड़का मांगा था, लेकिन लड़की पैदा हुई। मुझे पता है वो बदकिस्मत है। उसे मेरा वरदान और श्राप दोनों मिलेंगे। ये सारी फालतू बातें हैं। वो सॉल्ट माइन में क्या कर रहे हैं? हेलो, वो अलमंजोरा वहाँ नहीं हो पुलिस सकते। स्टेशन। तुम सोच रुको के। एक मिनट। मैंने कहा ना, हम मीडिया से बात नहीं कर सकते। फोन करना बंद करो। हवा उत्तर से आ रही थी, उत्तरी हवा थी। वो साउथ में सॉल्ट माइन मुझे में क्या नहीं कर पता रहे थे? मारियो, मुझे ओके, नहीं पता मुझे, पर उन्हें इसका तजुर्बा है ना। उन्होंने पढ़ाई की, काम उनको आता है, समझे? अलमंजोरा पुलिस स्टेशन, बोलिए आपको क्या काम है? देखो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मुझे तजुर्बा है। अगर हवा उत्तर से आ रही है तो लाश भी वहीं से आएगी, और तुम गलती कर रही हो।
वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं? वो हमें कीड़े क्यों खिलाते हैं? सुना तुमने अभी पैरों की आवाज? शायद वो हमें पकड़ने आए हैं। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन ये जानती है सेंड्रा कहाँ है। वो हमें मार क्यों नहीं देते? ये क्या कर रहा है? मार देंगे। वो हमें मार देंगे। मलीना, सेंड्रा? हाँ मैं हूँ। हमें सिगरेट पीने नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा था वो आदमी हमें अजीब नजरों से देख रहा है। कौन आदमी? हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आए? वो हमारा सिर क्यों मुंडवाते हैं? उस साबुन से क्यों नहलाते हैं? कीड़े क्यों खिलाते हैं? वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं? हम यहाँ से निकल जाएंगे, ये मेरा चुप वादा है। करो तुम हमेशा यही कहती थी पर कुछ नहीं हुआ। तुम इस बार हमें नहीं बचा पाओगी। देख रही हो हम यही मर जाएंगे। हम नहीं बच पाएंगे सैंड्रा। नहीं मलीना, सुनो, मेरे पास चाबी है। सुन रही हो? मेरे पास चाबी है। मैंने दरवाजा खोला और हम निकले। हमें फौरन निकलना होगा। भागो। अब क्या करें? मुझे नहीं पता। यहाँ सारे गलियारे एक जैसे दिखते हैं। यहाँ खिड़की दरवाजे नहीं है। उस तरफ चलो। अब क्या करें? क्या हुआ? ये क्या है? क्या? वही आवाज। इस फलूस मशीन को बंद कैसी करो। मशीन की आवाज? जल्दी करो, वो हमें पकड़ लेंगे। मलीना! चलो, भागो, चलो, मलीना! चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। मलीना, मेरी बात सुनो। रुक जाओ मलीना, प्लीज रुक जाओ। मलीना, कैसी आवाज है? पानी की आवाज है। वही पानी की मनहूस आवाज। अभी मैं कूद गई। उन्हें छोड़कर मैं कूद गई। मुझे माफ कर दो। इस केस का सबसे बड़ा खुलासा, अलमंजोरा की लापता लड़कियों को लेके जो सबसे बड़ा डर था वो सच हुआ। आज सुबह समंदर के किनारे एक लड़की की लाश मिली है। हमें पुलिस के हवाले से ये पता चला है कि वो लाश मलीना बाल्डो की है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है।
मैं कुछ खाने के लिए लाई हूँ। मुझे भूख नहीं है। अब ऐसा करोगे तुम मेरे साथ? क्या मतलब? हा? मुझसे भी बात नहीं करोगे? समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ। जो कर नहीं, सकती तुम कुछ हूँ। नहीं कर रही हो, कुछ हासिल नहीं होगा। तुम फालतू के सुराग पर काम कर मारियो, रही हो। तुम्हारी एक मिनट जांच सुनो, बिल्कुल मेरी बेकार है, बात तो बिल्कुल सुनो। वाहियात मैं काम कर रही हो जानती तुम। हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ एक तुम ही हो जो उनसे उतना प्यार करती हो जितना कि मैं, है ना? हमारे पास सिर्फ सैंड्रा है और तुम्हारे बिना मैं। तुम अकेले नहीं हो मारियो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। पूरा टाउन आज ये खबर सुनकर गमगीन हो गया है। अलमंजोरा की एक लड़की की लाश समुंदर से बरामद हुई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम की टाइमिंग में बदलाव किया है। अलमंजोरा के खास कार्यक्रम कहाँ है वो में आप सबका स्वागत है। तो आइए हाँ? शुरू करते हैं। सबके सब भाड़ में जाओ। बिया, बिया, बिया। बिया, बेटा मैं आ गया हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। हिम्मत रखो बिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आराम से लेट जाओ बिया। थोड़ी देर हौसला रखो, मुझे छोड़कर मत जाना। प्लीज बेटा उठो। उठो बिया, बेटा बिया। डैड, बिया।
हम फंस गए हैं। मिस्टर मरीनो, मुझे कुछ जवाब चाहिए। क्या लगता है सैंड्रा जिंदा है या उसे टॉर्चर किया जा रहा है? जैसे कि आप देख सकते हैं, इस गम की घड़ी में खामोशी ही मारियो का जवाब है। वो अल्मंजोरा की लापता लड़कियों में से एक के पिता है। वो लड़की जिंदा है। वो अपनी बेटी की तलाश में जुटे हैं और हार मानने को तैयार नहीं है। मलीना की लाश मिलने की खबर उनके लिए हिम्मत तोड़ने वाली खबर है, लेकिन कम से कम जो लाश मिली है वो उनकी बेटी की नहीं है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये कोई पहला हादसा नहीं है। इसी तरह से पहले भी कई बच्चे लापता हुए हैं और आज तक उनका कोई अता पता नहीं चला है। ये पुलिस की नाकामयाबी ही है जो लापता बच्चों का पता नहीं लगा पाई है। लेकिन मलीना की लाश मिलने के बाद इस केस को एक नया मोड़ मिला है। अब देखना ये है कि क्या पुलिस कातिलों तक पहुंच पाती है या इसी तरह बच्चे लापता। उस लड़की की रिपोर्ट जज को जल्दी से फैक्स करो। ठीक है। एक रिपोर्ट गायब है, ठीक है? आ रही होगी वो। लड़की की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई थी, इसीलिए इसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सका। फिर भी हम इसमें कुछ ना कुछ क्लूज ढूंढ ही रहे हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें मिल जाए। मारियानो, और कीड़ों के बारे में कुछ नहीं लिखा? क्या? कुछ नहीं। चलो चलते हैं। यार, मुझे तो ऐसा लगता है हम किसी अंधे कुएं में फंसे पड़े हैं। ऐसा होता है। इंसान को जिधर दफनाते हैं उधर ही उसकी आत्मा भटकते रहती है। स्लीपी हॉलो में भी था। घुड़सवार पुल पार करने की कोशिश में वहीं अटक जाता है। डैम पहुंचने का कोई तो रास्ता होगा, हमें उन्हें बचाना होगा। और पहुंचने के बाद क्या होगा? हम ना तो कुछ छू सकते हैं ना किसी को मार सकते हैं। कुछ भूल रहा हूं मैं? कल ओलिविया रास्ते में मिली थी। ऐसा लगा कि वो मुझे देख सकती है। क्या? हम उससे बात नहीं करेंगे। पर क्यों नहीं? क्या कहा? वो भूतों की आवाज सुनती है? हमें नहीं पता, कोई ना को ऐसा लगता है। चलकर देख लेते हैं ना। नहीं, मैंने उसकी दादी से वादा किया था, हम उसके सामने नहीं जाएंगे। तुम्हारे वादे से मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारी भी जान दांव पे लगी है। हम यहाँ रुके हैं। पाताल जाने का जोखिम बना हुआ है। सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारी मदद करते हुए मोर्टाहा ने जान गंवा दी। क्या तुम लोग यही चाहते हो कि ओलिविया के साथ भी ऐसा हो? मुझे बस इतना मालूम है, तुम्हारी बहन वहां पर है, कैद है और निकल नहीं पा रही। गजब चूतियापा है। हाँ, कैसी हो? हेलो। डॉक्टर ने तुम्हें कल तक आराम करने के लिए कहा है। ठीक है। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हावी के डैड ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसके लिए ये वक्त सही नहीं है। आप लोग अच्छे दोस्त थे और मॉम भी। फिर क्या हुआ? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं करना चाहती हूँ।
मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। प्लीज मुझे बताइए, मैं सच जानना चाहती हूँ। आप दोनों के बीच में क्या हुआ? ये बात है पहले पूनम की रात। बराइटो क्लब में पार्टी हो रही थी। टाउन के कई युवा वहाँ पर जमा हो गए थे। ये पार्टी टाउन की सबसे बड़ी पार्टियों में गिनी जाती है और उसी रात वो लड़कियाँ वहाँ से गायब हो गई। उन लड़कियों को ना ही किसी ने बराइटो क्लब से बाहर निकलते हुए देखा और ना ही बराइटो से गाँव जाते हुए रास्ते पर देखा। तो फिर सवाल ये आता है कि आखिर डैम में जाना है डैड। यही जगह है, बहुत अच्छे, वही जाना है डैड। वो लोग वहीं पर है। हेलो, मैं सैंड्रा मेरिनो। 3 महीने पहले अल्मंजोरा से मुझे किडनैप किया गया था। मैं ईवा की तरफ से भी बोल रही हूँ। मैं हम दोनों की फैमिली को एक मैसेज देना चाहती हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग हमारे न्यूज रूम में आई है, इसने हम सबको हैरान कर दिया है। ये किडनैपर्स द्वारा रिकॉर्ड किए गए मैसेज की पहली झलक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सैंड्रा मरीनो की आवाज सुन रहे हैं। ये उस मैसेज की पहली क्लिप है जो आज शाम 8:30 बजे हमारे न्यूज चैनल में भेजी गई। ये इस मामले से जुड़ी ऐसी खबर है जिसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। हमें ये पता लगाना होगा कि ये क्लिप्स कहाँ से आए हैं, तभी हम इनकी जड़ तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि ऐसा भी जाइए डैड, कि मुद्दे को भटकाने के लिए डैड जाइए, वो लोग वहीं पर हैं। लेकिन हम सच का पता जल्दी जाइए डैड। वो शापित है, उसे मेरा वरदान और श्राप दोनों मिलेंगे। वो तेरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? क्वीनो, तुम मुझे देख सकती हो? जिन्होंने अभी अभी ये प्रोग्राम देखना शुरू किया है, मैं उन्हें बता देता हूं कि हमारे पास आपके लिए एक बड़ी खबर है। हमारे चैनल को एक ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें उस लड़की ने मैसेज भेजा है जिसे किडनैप किया गया था। आज रात 8 बजे आपको पूरा मैसेज सुनने को मिलेगा। सब के सब झूठ है। ये वही प्राइसो क्लब है जहां सैंड्रा के लापता होने के बस 1 हफ्ते बाद ही उसके भाई की आग में जलकर मौत हो गई थी। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जुड़े सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पूनम की रात की पार्टी के दौरान, जो कि इस टाउन की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है, और इसीलिए उसके सवाल भी उतने ही ज्यादा होते हैं। सबसे अहम सवाल तो ये है कि आखिर वो बच्चे गए कहाँ, इस वक्त वो कहाँ हो और किस हालात में हो, ये जानना। अभी
उनकी मौत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं? मुझे पता है वो एक्सीडेंट था, लेकिन डैड इस बारे में बात नहीं करना चाहते। तुमने फोटोज देखी होंगी ना, दोनों अच्छी थी और दोनों अच्छी फ्रेंड्स थी। इत्तेफाक से दोनों एक ही दिन गुजरी थी। दोनों मतलब? फाबी मरीनो की माँ। चाहिए डैड। मार्किस नाराज हैं। तुम सबसे बहुत ज्यादा गलतियां हो गई हैं, बहुत ज्यादा। एक लेना चाहोगे? मेरे ख्याल से इन सारी गलतियों के पीछे एक वजह है। वो भविष्यवाणी सच है। नहीं हो सकती। तैयारी करो, उनकी जगह बदलनी है। जू, हमें एक दूसरी लड़की चाहिए। आखिर उन लड़कियों के जरिए किडनैपर्स हमें क्या बताना चाहते हैं? बहुत जल्दी हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रुको, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। मैंने ऐसा क्या किया? मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, तुम खतरे में पड़ ये सकती तुम्हें हो। उस दिन उइजा बोर्ड ने जवाब देने से पहले सोचना चाहिए था। कैसा बोर्ड? वो पराइसो क्लब वाली बात। उस दिन जब तुमने ग्लास तोड़ा था और निकल जाओ लिखा था।
वो हम लोग नहीं थे। तो फिर कौन था? बताओ। दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ। हमारे पास लड़कियों की पूरी रिकॉर्डिंग आ चुकी है। सैंड्रा और ईवा, जिनके सामने अपनी पूरी जिंदगी बाकी थी, लेकिन पल भर में उनकी जिंदगी ठहर सी गई है। मैं अपने दर्शकों को सावधान कर देना चाहता हूं कि जो मैसेज हम आपको सुनवाने वाले हैं वो आपका दिल दहला देंगे। तो और देर ना करते हुए चलिए सुनते हैं। हेलो, मैं सैंड्रा मेरिनो। 3 महीने पहले अलमंजोरा से मुझे किडनैप किया गया था। मैं ईवा की तरफ से भी बोल रही हूँ। मैं हम दोनों की फैमिली को एक मैसेज देना चाहती हूँ। हमारे जरिए आपको मैसेज है कि आप हमारी फिक्र ना करें। हम लोग ठीक हैं। यहाँ हमारे खाने और रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। सैंड्रा, सैंड्रा, सैंड्रा! वो हमें इज्जत देते हैं और हमें चोट नहीं पहुंचाते। वो हमारे जरिए बताना चाहते हैं कि मलीना के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। वो कातिल नहीं है। वो कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। बहुत जल्द वो लोग आपके सामने अपनी मांगे रखेंगे। सैंड्रा! अगर उन्हें पूरा नहीं किया सैंड्रा! गया, तो वो हमें मार देंगे। सैंड्रा! सैंड्रा! उनकी मांगे पूरी ना हुई तो वो हमें मार देंगे। मलीना कहाँ है? मलीना! मलीना! वो तुम्हारा सौतेला बाप था जिसने हमें किडनैप किया था। नहीं! भागो! नहीं!
सर। क्या हुआ, काम कर रही हो? हाँ, जो बाकी रह गया है वो सब। तुम्हारे डैड ने मुझे बताया कि वो कुछ दिनों की छुट्टी ले रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बस कुछ पर्सनल काम है। ज्यादा देर तक मत रुकना। हेलो, मुझे विला होयोसा जाना है, पुराना स्पा। पता है आपको? बिल्कुल पता है। आ जाओ डार्लिंग, आ जाओ। अच्छा वो आपने लिफ्ट दे दी, वरना मुझे पैदल चलकर जाना पड़ता। हाँ, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। थैंक यू।